वो रहने वाले महलों की। बाबुल की बिटिया प्यारी पाएगी कुटिया न्यारी, जाने क्या राज छिपे हैं सितारों में। अरे राज, वो अंदर जाने से पहले खाना खा के जाना। हाँ, अरे मेरा भी काम खत्म हो जाएगा। हैं? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ? वो रानी ने खाना खा लिया? कहाँ, बेचारी अब तक भूखी बैठी है और अब रूट के अंदर चली गई। वो भी बेचारी क्या करे, एक दाल एक सब्जी खाने की आदत नहीं है ना उसे। अपने पापा के घर में कितनी सारी चीजें खाती होगी। वैसे बता रहे, हाँ मैंने तो मम्मी जी से पूछ भी लिया था कि उसके पसंद की 2-3 चीजें बना देती हूँ। हाय, तो मम्मी जी ने कह दिया एक जन के लिए ऐसा खाना बनाकर पूरे महीने का बजट ऊपर नीचे हो जाएगा ना। अब राज, तुम अंदर जा रहे हो तो उसे प्यार से समझा देना। हाय, मैं तो फंसी पड़ी हूँ, ना मम्मी जी को समझा सकती हूँ और ना ही रानी को, है ना। मैं कपड़े बदल के आता हूँ। अच्छा सुन तो, कपड़े बदलने ना बरसाती में ही चले जाना। नहीं, वो मम्मी जी ने गुस्से में रानी को कुछ कह दिया और रानी ने पलटकर जवाब भी दे दिया कि हमारे लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, और सारे कपड़े उठाकर बरसाती में चली गई। हाँ, अगर तुम्हें कुछ तकलीफ हो तो हमारा कमरा। हमारा कमरा मैं तुम्हें देने से रही। रानी चांद का टुकड़ा। आप आ गए? सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। तुमने खाना नहीं खाया? आपने भी कहाँ खाया? देखो रानी, जिस ऐशो और आराम की तुम्हें अपने पापा के घर में आदत है, वो यहाँ इस घर में मुमकिन नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे घर वाले एकदम सही हैं, लेकिन अगर आरती भाभी ने इतनी मेहनत से और इतने प्यार से खाना बनाया था तो खा लेती। लेकिन राज, हमने तो। माँ ने अगर गुस्से में कुछ कह भी दिया तो चुपचाप सुन लेती। वापस बोलने की क्या जरूरत थी?
कम से कम उनकी उम्र का तो ख्याल रखा होता तुमने। लेकिन राज, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? चलिए ना। तुझे पता है मेरे घुटने में तकलीफ होती है, फिर मुझे क्यों ला रही बरसाती पे? धीरे बोलिए। ये तमाशा दिखाने के लिए लाई हूँ मैं, देख लीजिए अपनी आंखों से। मेरा बच्चा। मम्मी जी, अरे क्या कर रही है? आप क्या कर रहे हो? ये पता है हालत किसने की है? ये जो है ना रानी, वो महलों वाली ने। शादी हुई नहीं कि बिस्तर अलग हो गए। ये तो बेचारा सबके साथ लड़ता रहता है उसके लिए। आज देखा नहीं, जिंदगी में पहली बार आपसे ऊंची आवाज में बात की है उसने। अगर शिल्पा इस घर में आती ना तो ये सब नहीं होता। राज की ऐसी हालत उसे देखी नहीं जा रही। कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। रानी का इस घर में उतना ही हक है जितना आरती भाभी का। आपने आज हमें इस घर में एक बहू का हक दिलाने की बात की, तो हम एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाएंगे। माई हमेशा कहती थी कि घर का काम सीखने की शुरुआत रसोई से होती है, तो हम कल सुबह से ही रसोई में आरती भाभी और मम्मी जी का हाथ बटाएंगे। गुड नाइट राज। सुबह जल्दी उठना है, 6 बजे का अलार्म लगा देती हूँ। अभी तो सिर्फ 4 ही बजे हैं, थोड़ा सो लेती हूँ।
ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हरे आरती। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों, हे भगवान। गुड मॉर्निंग आरती। इसे बता दे, हमारे घर में रिवाज नहीं है बगैर नहाए आके कोई भी काम को हाथ लगाने का। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। ठाकुर जी विराजते हैं हमारी रसोई में। तो नहाई नहीं? जा नहा क्या, मैं तेरे लिए ठंडा दूध बनाती हूँ। हाँ ठंडा दूध? तेरा दिमाग खराब हो गया? घर में गाय और भैंसे पली हुई है जो इसे ठंडा दूध पिलाएगी? चाय बनी हुई है, इसे क्या चाय पीनी है तो पी ले, मनहूस। भाभी हम नहा के आते हैं। मूर्ख खल कामी, कृपा करो भगवन। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। भाभी बाथरूम में तो पानी नहीं आ रहा। अरे हाँ, हमारे यहाँ पानी आने का और जाने का समय पक्का है। 7:30 बजे पानी चला जाता है। ये जो देर से उठने की आदत है ना महारानी, अब इसे भूल जाओ। जल्दी उठा करो सवेरे सवेरे। तू रुक, मैं तुम्हारे लिए ना नीचे से पानी लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, खड़ी रही यहाँ पर। हमारे घर में सबको अपना अपना काम करने की आदत है। नौकर नहीं है यहाँ पर। देर से तू उठी है, तू ही जाएगी और पानी लेकर आएगी बाल्टी में। अब जाना, सड़ेगी नहीं तो सारा दिन नहाएगी नहीं। और हाँ, वहीं खड़ी नहीं हो जाना, बाल्टी और नल पकड़ के जल्दी आना वापस। मनहूस। अरे रे, कितना गुस्सा करते हैं आप, आपका बीपी बढ़ जाएगा। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, अदरक डाल के। थोड़ी सी मलाई भी डाल देना। रानी कहाँ जा रही हो? पानी भरने। लाओ मैं भर देती हूँ। नहीं, हम भर लेंगे। वहीं से भरना है ना? जी। थैंक यू। फूलों सी नाजुक है वो, कितनी भावुक है। हाँ बड़े नाजों से पली है ओ, गम से है अनजानी नन्ही बिटिया रानी। कैसे वो पार लगेगी तूफानों में। वो रहने वाली महलों की
राज, बाल्टी रख। इसके नखरे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, इससे बाल्टी उठाई नहीं जा रही थी। मैंने कहा ना, नखरे उठाने की जरूरत नहीं है। इस घर में रिवाज नहीं है जोरू का गुलाम बनने का। क्यों जी? ये रानी, अगली बार मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। राज, ये जादू करने की वजह से हो रहा है सब। मनहूस। राज, प्यार तो हम आपसे पहले दिन से ही करने लगे थे। आज से आपकी पूजा करने लगे हैं। अरे ओ महारानी, पता नहीं कहां मर गए। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। मेरे बेटे ने पानी लाकर तो दे दिया है बाल्टी में। अब जाकर नहा लो या किसी को भेजूं साथ में? देखा, राज आज फिर से बिना नाश्ता के ही चले गए। वैसे बता रहे हैं मम्मी जी, हमसे तो राज की ऐसी हालत देख ही नहीं जा रही। मैं तो आपको पहले से ही कह रही थी कि शादी अपने लोगों में ही होनी चाहिए। अब देखो ना, शिल्पा के साथ अगर राज की शादी हो जाती तो राज भी खुश, आप भी खुश, और हम दोनों बहनें मिलकर ये घर संभाल लेती। कम से कम 5 करोड़ के झूठे सपने तो नहीं दिखाई देते। हाँ, लेकिन 5 लाख की गारंटी मैं आपको दे देती। अब 50 जोड़ी जूतों का अचार थोड़ी ना डालना है हमें, है ना? आग लगे इन 5 करोड़ और 5 लाख को। मुझे तो बस मेरे बेटे की खुशी चाहिए। अरे माँ हूं मैं उसकी। अब मुझसे राज का दुख नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। माँ, आप तो अच्छी तरीके से जानती थी कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए। हमसे तो राज की ऐसी हालत देख ही नहीं जा रही। आप क्या समझ पाएंगे कि जीवन साथी के मायने क्या है? शिल्पा के साथ अगर राज की शादी हो जाती तो राज भी खुश, आप भी खुश। लाइए मम्मी जी, मैं आपका हाथ बटा देती हूँ। मम्मी जी, हाँ, लाइए, मैं कर देती हूँ। अगर तू मेरा हाथ ही बटाना चाहती है तो फिर किसी दूसरे काम में बटा। अब ना तो मैं रानी को इस घर में और ना ही अपनी बेटी की जिंदगी में बर्दाश्त कर सकती हूँ। देखिए मम्मी जी, जो होना था वो तो हो चुका। अब हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि राज और रानी का रिश्ता तोड़ा जा सकता है। क्या? उनका ये रिश्ता खत्म हो सकता है, हमेशा हमेशा के लिए। बस, और मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मम्मी जी, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। देख आरती, मेरे अरमानों में, मेरी उम्मीदों में उस रानी ने जो आग लगाई है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे जब मेरा बेटा ही ना खुश है तो फिर काहे की रानी और काहे की महारानी। वैसे बता रहे हैं, गले में पड़ा ढोल तो बजाना ही पड़ेगा ना।
तो हम करें तो क्या करें? तो मुझे सिर्फ इतना बता, क्या तेरी बहन शिल्पा मेरे राज से शादी करने को तैयार हो जाएगी? मैं तो ये बात आपसे कब से कह रही थी। वैसे एक बात बताऊं, शिल्पा को भी राज बहुत पसंद है। सच कह रही है तू? हाँ, पता है पिछले गर्मी में वो यहाँ आई थी तो वो खुद मुझसे कह रही थी कि दीदी आप मुझे यहीं रख लो ना, अपनी देवरानी बनाकर। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रानी मेरी देवरानी बनेगी। देख आरती, तू सिर्फ इतना काम कर कि शिल्पा को इस घर में जल्द से जल्द बुलवा ले। फिर तू देख, इस रानी की बच्ची को तो मैं अपने बेटे की जिंदगी से ऐसे दफा करूंगी कि, और फिर उसके बाद शिल्पा और राज की शादी करवा दूंगी। अब रानी कुछ भी कर ले, उसका इस घर से जाना तो पक्का ही है। रानी लक्ष्मी 5 करोड़। नमस्ते। नमस्ते। अरे क्या लाए हो? अरे थेपले हैं मेथी की। आरती, ए आरती जी, ये ले, अच्छी तरह से इस कमरे की झाड़ू मार। तो ये 2 दिन यूं ही करती रहेंगी। अरे ओ महारानी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल तेरा बाप नहीं भरता है, समझी? अरे खाना जल्दी लगा। चैन से खाना नहीं खाने देते तुम लोग। हरी मिर्ची हम लाते हैं पापा। बगैर हरी मिर्ची के खाओ, डॉक्टर ने मना किया तुम्हें मिर्च खाने के लिए। आरती, जिसे भी खाना खाना है बोल दे, खा ले खुद लेकर। यहाँ नौकर नहीं है खाना देने के लिए। और हाँ, मैं सोने जा रही हूँ। हे भगवान। अजी सुनिए जी। रमनिक भाई बुला रहे, नीचे जाओ। हाँ मैं अभी आया। आया नहीं, गया। गया। रानी देख, मैं तुझे गर्म गरम हलवा बना के लाई अपने हाथ से। मूड नहीं अभी माई। ये मूड कुछ नहीं, पहले खा। माई हमें नहीं खाना। ये जिद्दी लड़की है। इतनी बड़ी हो गई है, अपने आप खाना चाहिए ना। जब देखो माई कहाँ से खाऊं। माई, हम अपने हाथों से खाना सीख गए हैं। सागरे गरे सारे गरे सागरे सारे गरे सनि धनी सागा रे ग सा। पापा जी, आप सोए नहीं? बेटा दोपहर को सोने की तो आदत नहीं है। अच्छा क्या पढ़ रही थी तुम? जी ऐसे कुछ खास नहीं। वक्त नहीं कट रहा है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है पापा जी। हम तो नहीं
क्या है, सुबह सुबह मैं अखबार में एक चुटकुला पढ़ा, मैं चाह रहा हूँ कि कोई मेरा वो चुटकुला सुन ले। सुबह से कोई मिल ही नहीं रहा है, तुम सुनोगी? जी। सुनो क्या हुआ। बैठो बैठो। एक बच्चा स्कूल से आया, आके उसने अपनी मार्कशीट बाप को दिखाई। बाप ने मार्कशीट देखी, उन्हें मार्कशीट में 0 के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़े। बच्चा हर सब्जेक्ट में फेल। बाप को बहुत गुस्सा आया, उसने तपाक से कहा, ये नंबर दिए तुम्हारे टीचर ने, 2 थप्पड़ मारने चाहिए। बच्चा तपाक से बोला, जी हाँ पापा, चलिए, टीचर घर के पास ही रहती है। अच्छा बेटा, तुम काफी थक गई होगी, आराम करो। नहीं पापा जी, आराम कर करके ही तो थक गए। काम तो कोई करते नहीं है, काम आता होगा तो करेंगे ना। अब क्यों? तुम्हें चाय बनानी तो आती है ना? हाँ? जी हाँ। जाओ मेरे लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय बना के लाओ। हम? हाँ। जाओ। जी। पापा जी, आपको पंखा चाहिए क्या? नहीं, क्यों? हम बंद कर देते हैं। आ गई बेटा। क्या बेटा? पापा जी, हमारे घर में तो ऐसी चाय बनती है। अच्छा, दूध अलग? जी। ये सब नखरे वाली चाय हमारे यहाँ नहीं बनती है, ये अमीरों के चोचले हैं। जब देखो तो अपनी रई से झाड़ते रहते हैं। इसको मिला लूं ना? जी पापा जी। सत्यानाश! ये चाय बनाई है या नर्क बना दिया मेरी रसोई को? तूफान आ गया यहाँ पर। अरे पता नहीं ये चाय तुम्हें हजम होगी कि नहीं होगी, लेकिन मेरे गैस को तो पूरा भोग चढ़ा के आई है मनूस। जी, हमने तो चाय बनाने की कोशिश की थी। चुप कर। चाय बनाने की कोशिश की थी, और आपको क्या तलब लगी थी ऐसी जो महारानी साहबा को कह दिया आपने चाय बनाने के लिए? इसे क्यों तकलीफ दी आपने? अरे मैं थोड़ी देर के लिए ही तो सोने गई थी, मेरे इंतजार लेते, कोई हमेशा के लिए तो नहीं सोने गई थी मैं। ऐसा क्यों कह रही? फिर और तू यहाँ खड़ी खड़ी अब हमारा मुंह क्या देख रही है? जा जाके जो नर्क बनाए मेरे किचन को उसको साफ कर जाके। इसके बाप उठाता होगा इसके नाज नखरे, मैं क्यों उठाऊं? क्या बात है, तूफान आकर गुजर गया या आने वाला? क्या हुआ? आते ही बकवास मत शुरू कर, दिमाग वैसे ही मेरा खराब है। शांति शांति। देख जरा, चाय तो बनी बनी, महारानी ने बनाई है चाय, मेरी रसोई का सत्यानाश कर दिया। माँ तुम भी ना, रानी को कहाँ आते हैं ऐसे काम? याद नहीं है जब उसने घर में अपने केवल केतली ही उठाई थी, हाथ जल गए थे उसके। यहाँ कम से कम वो कोशिश तो कर रही है ना। अगर ऐसी बर्बादी करनी है तो कोई जरूरत नहीं है कोशिश करने की। माँ इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? याद नहीं है जब मैंने पहली बार चाय बनाई थी, कितनी खराब चाय बनाई थी, और तुमने कितने प्यार से, कितने सब्र से मुझे सिखाया था, समझाया था। रानी को भी धीरे धीरे सिखा देना। धीरे धीरे सिखा देना? चुप कर तुम तक, सिखा देना यही काम है क्या मुझे? सबर नहीं है अब मुझ में इतना, समझे ना तुम लोग? सिखा देना। हाँ, पराई बेटी को सिखाने का सब्र कहाँ से आएगा? खैर पापा, मैंने स्कूल से आते आते सोचा कि रानी से मिलती चलूं। कहाँ है वो? बेटा वो किचन में है, जरा संभाल ले, देख ले। जाती हूँ। ओहो। हाय रानी, इधर लाओ, मुझे दो। तुम क्यों आई किचन में? नई नई दुल्हन को काम वाम नहीं करना चाहिए।
दीदी आप हमें वैसी चाय बनानी सिखाएंगी जैसे यहाँ पे सब पीते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रानी, सब ठीक तो है ना? तुम यहाँ खुश? हम यहाँ क्यों खुश नहीं होंगे? आप पानी पियेंगे? क्या हुआ, मिला ही रानी को? कहाँ जा रहे हैं वो लोग हनीमून के लिए? कहीं नहीं। मतलब? अमित, पता नहीं क्यों आज रानी से मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे राज और रानी के बीच में कुछ फासले से है। और ऊपर से माँ, यू नो हो ना, उन्हें अपने गुस्से और जबान पर कंट्रोल जरा कम ही रहता है। मुझे लगता है कि उन्हें और राज को उस माहौल से निकलने की जरूरत है। आपस में थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे तो शायद। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ क्यों नहीं रहा हूँ बेबी। अब वो लोग हनीमून पर जाएंगे, पता नहीं कब जाएंगे। ऐसा करते हैं, आज हम उन्हें अपने साथ बाहर कहीं घूमने ले चलते हैं। That's a good idea. है ना? मैं अभी राज से बात करता हूँ। मधु, आई एम श्योर ये दोनों हमारे सामने चुप हैं, लेकिन मन में न जाने क्या क्या बातें हो रही हैं। क्यों राज? नहीं यार, ये एक्सप्रेशन इस सूट नहीं कर रहे हैं। यार, जिनकी नई नई शादी होती है उनकी आंखों में रोमांस होता है, आसपास एक अलग ही रंग बिखरा हुआ नजर आता है। और यहाँ मामला कुछ जम नहीं रहा है। क्या बात है राज? नहीं जीजू, कोई बात नहीं है। हम तो न्यूली मैरिड कपल के साथ इसलिए चले आए थे कि भाई हमारा भी रोमांस कुछ ताजा हो जाएगा, पर यहाँ तो बस नाइस फेस। हेलो, व्हाट डू यू मीन नाइस फेसेस? उन्हें देखते ये भी भूल गए कि तुम क्या बात कर रहे थे, और ये भी भूल गए कि अपनी बीवी के सामने किसी और की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हो। वाह भाई। अरे बीवी, समझा करो यार, एक फोटोग्राफर हूँ तो जरा कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से बात हाँ हाँ, मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा और तुम्हारे कैमरे का पॉइंट ऑफ व्यू। दीदी आइए आइसक्रीम खाते हैं। चलो आइए। अचानक माहौल कुछ गर्म हो गया है। देखा तुमने, इन मर्दों की नजरें खूबसूरत चेहरों को देखते कितनी जल्दी फिसल जाती हैं। 4 ऑरेंज कैंडी दीजिए भाई साहब। वैसे आई एम श्योर रानी, राज तुम्हें ऐसी शिकायत का मौका कभी भी नहीं देगा। उसे तो सपने में भी कोई और नहीं दिखने वाली है। रानी, राज के दिल और दिमाग में तो तुम बसी हुई हो। वो हमेशा तुम्हारा ही होकर रहेगा। अरे आ रही हूँ, बेल खराब हो जाएगी। अरे आ रही हूँ ना। तू आरती, बहू देख तो कौन आया है। बहन जी, कौन? देख, शिल्पा। जीती रहे। कैसी? अच्छी हूँ। कम से कम 100 साल जिएगी तू। वो कैसे? तू पूछ आरती से। आज सुबह से मैं तुझे कितना याद कर रही हूँ। हाँ। और तू आ गई। आरती, वो क्या कहते हैं, शिल्पा ने तो हमें सरप्राइज। हाँ। अरे मम्मी जी, मैंने मीरठ में फोन किया था, तब पता चला ये शिल्पा है ना अपनी सहेली की शादी में पूना गई हुई है। तो मैंने पूना में फोन किया और इससे बोला कि मुझे और मम्मी जी से मिले बिना घर वापस नहीं जाना। देखा, आपसे और मुझे मिलने यहाँ आ ही गई। शिल्पा बेटे, तूने बहुत अच्छा किया जो आ गई। नहीं राज, जरा सोच,
एक लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर पराए घर में आती है तो किसका हाथ थाम कर आती? किसके भरोसे वो अपनों को छोड़कर नई दुनिया बसाती है? अपने पति के भरोसे ही ना। नया माहौल होता है, नए लोग होते हैं, तो पति का प्यार मिलता है तो वो उस माहौल में अपने आप को कुछ ही दिनों में एडजस्ट कर लेती है, अब नेचर को भुलाकर सबके नेचर के मुताबिक ढलने लगती है। रानी, राज का नेचर थोड़ा अलग सा है। कुछ रिजर्व सा स्वभाव है उसका। शुरू शुरू में हो सकता है कि तुम्हें उसको समझने में, उसके साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगे, पर मेरा भाई है बहुत अच्छा। उसके अपने कुछ विचार हैं, अपने कुछ उसूल हैं, थोड़ी अलग सी सोच है उसकी। राज, जरा सोच कर देख, रानी कितनी नाजुक सी है। वो एकदम अलग माहौल में पली है। अब हमारे जैसे मिडिल क्लास सेटअप में एडजस्ट होने में उसे थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है पति पत्नी का एक दूसरे को समझना। अगर आपस में विचार मिलते हो, सोच का तालमेल सही हो, तो एक बात तो तय है, घर का माहौल अच्छा रहता है, चारों तरफ प्यार के फूल खिलते नजर आते हैं। रानी, अगर इस बात को नए विवाहित जीवन का मंत्र समझ लोगी तो प्यार के फूल तो खिलेंगे ही, बल्कि उसकी खुशबू से सारी जिंदगी भी महक उठेगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये हो सकता है कि घर में तुम्हें का नेचर थोड़ा ऊपर नीचे लगे, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने प्यार से उन सबका दिल जीत लो, है ना? तेरे दिल में राज के लिए जो प्यार था, क्या वो आज भी? हाँ दीदी, उस प्यार के बारे में बात कर क्या फायदा दीदी? जो राहें मंजिल तक ना पहुंचे उस पर चलकर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। सब कुछ मिल खुशनुमा थे सिलसिले, क्यों हुए ये फासले, करे भी तो किससे हम गिला, इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। अमित, हमें इस दूरी को कम करना ही होगा।